आज के सिखों के बारे में लिखा है कवि, प्रीतमा 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 छेती छेती आओ, दिल तोड़ो ना, ठुमकदा नीला आवे, उड़दा उड़दा बाज सुहावे, चार दुलारे पंज प्यारे लैके मुक्ते चाली, फिर टहलियां लोग दुखाए कौन करे रखवाली। अपने साथ चार प्यारे पंच प्यारों को 40 ऊँटों को 40 सिंहों को लेके चले गए। फिर इस बात की रक्षा करने के लिए कौन आएगा? कौन है? करे जो कुल की रक्षा उसी को खाद कहते हैं, बदल डाले इंसान को उसी को प्यार कहते हैं, जो रख दे सर को सर पे उसे सरदार कहते हैं। तो गुरु महाराज ने टक्के वाली अंत हो गई, होया पंख सवाली। आज पंथ को देखने वाला, जो पंथ के नुमाइंदे, पंथ के जो बड़े हैं, क्योंकि हम एक इलाके में एक वॉचमैन रखते हैं, और वॉचमैन को क्या काम है उसका? कि उस इलाके की चौकीदारी करना और उसकी दुकानों की, घरों की, माल की रक्षा करना उसका काम है। अगर उस इलाके में अगर चोरी हो जाए तो सभी उस चौकीदार को पुलिस की सुपुर्द करते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी है उस चौकीदार की। तो हमारे पंथ में भी हमारे पंथ के जो चौकीदार है ये ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार। जैसे ही इलेक्शन होते हैं यहां खड़े होकर कसम खाते हैं, गुरु महाराज को हाजिर नाजिर जान के, लेकिन फिर क्या करते हैं? अपना काम। तो ये जो कसम खाने की जो रीति है एक बंद होना चाहिए, या फिर हमें ईमानदार होना चाहिए, दो में से एक। नहीं तो गुरु महाराज के हजूरी में कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ग्रंथी सिंह अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जो भी चुनाव में हुआ है ये निरपक्ष सेवा निभाएंगे, निरपक्ष। ये अरदास होती है। तो अरदास का मतलब ये नहीं कि भाई आए मत्था टेके अरदास हो गई चलते फिरते नजर आ रहे, क्योंकि ग्रंथी सिंह को अब हम लोगों पे 10 रुपये अरदास दे दिए तो हम कह देते सच्चे पातशाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्या मछली इन्हारे घर परिवार में अन्न धन दुध पुत्रा नाल भरपूर रखनी 10 रुपये। भाई अरदास है ये आपको खुद करनी है। तो कहने का मतलब है जो चौकीदार को पुलिस के सुपुर्द किया जाता है और पुलिस वाले उससे सख्ती से निपटते हैं, क्योंकि उस इलाके का हर इंसान 10-10, 20-20 रुपये जमा करके उस चौकीदार की तनख्वाह दी जाती है। और यहां पर भी गुरु का जो पैसा है ये आप ही संगत ने 10-10, 2-2, 1-1 रुपया भी जो गोलक में डाले हैं ना, ये पैसा भी संगत का है और संगत को पूर्ण अधिकार है पूछने का, पूर्ण अधिकार है। क्योंकि हम जिसको नुमाइंदे बनाते हैं पंथ के, वो पंथ के नुमाइंदे अगर बेइंसाफी करे, ये मकसद किसी के नजर में के नहीं है, ये सारे पंथ का मामला है। तो कवि इस कविता में यही कहा है, चार दुलारे पंज प्यारे लैके मुक्ते चाली, फिर लैकियां लोग दुखाए कौन करे रखवाली, टक्के वाली अंत हो गई होया पंथ सवाली, फसी औंकड़ अंदरा पाऊं। आज पंथ बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। आके देर बागदी हालत पंथ बागदे माली। आज मैं समझता हूं अगर गुरु
मैंने इस बात के लिए अपने 4 साहिबजादे सिखों को बलिदान दे दिया इस देश के लिए। सच्चे पातशाह आपकी सोच आगे की नहीं थी। अगर हमारी सोच होती तो 4 बेटे 4 इलाकों के राजे होते। ऐसे देश धर्म के लिए कुर्बान नहीं करते। कितना बड़ा जिगरा होना चाहिए। अपने सामने एक बेटे को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा है कलियां वाले, जो 393 तीर लगे थे गुरु बाबा अजीत सिंह के सीने में। 393। इसलिए तो कभी कहता ना, ये तो मेरे जिगर के टुकड़े कल को टुकड़े हो जाएंगे, चमको साहब की इस धरती पर बिना कफन के सो जाएंगे। अपने साहिबजादों का शिकार भी नहीं कर सके कलियां वाले सच्चे पातशाह। और हम अगर एक पूर्णमासी को कर परिवार में किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो पूर्णमासी मनाना बंद कर देते हैं, या कोई गुरुपर्व के दिन कुछ हादसा हो जाए तो हम गुरुद्वारे जाना बंद कर देते हैं। 4 साहिबजादों की शहीदी के बाद, माता गुजर कौर जी की शहीदी के बाद भी कलियां वाले सच्चे पातशाह कहते हैं, मित्र प्यारे हाल हुई ताजा है ना, तुझ बिन रोग रचाया का ओढ़न नाद निवासन। ये है मेरे कलियां वाले सच्चे पातशाह। कवि की कल्पना में क्या कहता है, आके देख बागदी हालत पंत बागदे माली, किसे न तेरे सिखा अंदर ताकत अमृत वाली। आज अमृत वाली ताकत सिखों में कुछ कमजोर नजर आ रही है। ऐसे नहीं है, पंच प्यारों में वही पंच बाणियों का अमृत पान करके सिर सजे थे जो 40 मुक्तियों ने 40 सिखों ने चमकोर की गढ़ी में मुकाबला किया था। वही अमृतधारी थे जो सारा गढ़ी में 21 लोगों ने 10,000 का सामना किया था। वही अमृतधारी सिख थे जो खिजराने की ताप में 40 सिखों ने और माई भागों ने मिलकर हजारों फौजों का मुकाबला किया था। और वही अमृत वाले अमृत पान करे हुए सिख थे जो हरमंदिर साहिब 84 में हिंदुस्तान की फौज से मिले। ये इतिहास है, ये कहानी नहीं है। स्टोरी में और साक्षी में फर्क होता है। स्टोरी जो होती है ये ऑथर की अपनी मन घड़त होती है, साक्षी जो होती है ये साक्षी मानकर, उसलिए गुरु की साक्षी। हाँ, हो सकता है ज्ञानी अपने अपने विचार कोई विस्तार से रखे, कोई सीधे साधे रखे। तो इतिहास गवाह है, जब भी सिखों ने और आज भी जहां पे किसानों की लड़ाई हुई है 1 साल तक, ये हमें सरदारियां ऐसे भीख में नहीं मिली, क्योंकि हमने सर दे के लिए है। सिखों ने ये सरदारियां, इस सरदारी सिखों ने सरों के मोल लगाए। सिखों के सरों के मोल लग गए थे 5-5, 10-10 रुपए में। और कई ऐसे 15-16 साल के लड़कियों के भी सर काट के उसको नेजे में टंगाकर ले जाते थे, और उसका भी ये बच्चा है सिखों का, एक कहकर भी उससे मोल लेते थे। तभी तो अमरदास में नाम कहते हैं ना, जितना सिन्ना सिन्निया ने धर्म है जिससे बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल दर चलाए गए। मातावां ने अपने बच्चियां ते टोटे करवा के चोरियां विच पवाइयां, सवा मरदे पीछे पीछे अग विच साड़े गए। प्राचीन पुरातन से ते वर्तमान अवधि, प्राचीन ते वर्तमान दे सिंगणियां की पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी श्री वाहिगुरु। तो इतनी कीमत लगाने के बाद हमारी सिक्खी हमको हासिल हुई है।
कि भीख में नहीं मिली, किसी ने भीख में नहीं दिया हमको सिक्की, अपने सरों पे मोल लगे हैं। जहां माताओं के गोदी में एक छोटे से बच्चे 1 महीने 15 दिन 1 दिन के बच्चे के 8 टुकड़े किए जाते थे। 8 पैर, हाथ, सर और कलीजा निकालकर जो 8 टुकड़ों के परों के उनके गलों में हार डाले जाते और वो कलीजा लेके उस मां के मुंह में रखा जाता था। ऐसे भी है सिक्की, खाली पढ़ देते हैं सिक्की सिकट नहीं हारिया, कहने को छोटा सा शब्द है, सिक्की सिकट नहीं हारिया। सिक्की केसा स्वासा संग ना निभाई। जहां एक केशों के लिए ताऊ सिंह ने अपनी खोपड़ी लुहा दी, वही अमृत की ताकत है। लेकिन आज के सिख कई जगह पर नाई के घर दुकान पर बैठ के इतनी शान से बाल कटाते हैं। अगर गुरु गोविंद सिंह जी देखते तो सोचते इन गद्दारों के लिए मैंने अपना परिवार वार दिया, इन गद्दारों के लिए। जहां टके टके के मॉल लगे थे सिखों के, आज छोटी सी दावत में बिक जाते हैं, छोटी सी दावत। ये मकसद किसी को कहने का नहीं है, ये दुनिया की सच्चाई है। जहां पर दिल्ली में भी इलेक्शन होता है वही शराब पड़ती है, अमृतसर में भी इलेक्शन होता है वही शराब पड़ती है। छोटी जगह पे भी इलेक्शन होते हैं तो शराब में नहाते हैं लोग। जहां पे स्वरों के मॉल में नहीं बिके सिख, आज छोटी सी चीज के लिए बिक जाते हैं। सारे नहीं, कुछ लोग जो गुरुद्वारे बने हैं, ये गुरुद्वारों को संभालने के लिए चौकीदार मजबूत होना चाहिए। अगर चौकीदार शराब पी के, शराब पिला के अगर कहीं शराब खाने में लौटता हो तो फिर सिक्की की रखिया कौन करेगा? आके देख बाद में हालत पंत बाद दे माली, जिससे न तेरे सिखा अंदर ताकत अमृत वाली, चिड़िया कोलों बाज राजा प्याके अमृत पाली, भेद किसी माई भागोलो। ये अंतिम लाइन जो है, भेद किसी माई बागोलो, माई बाबू जैसे माइया नहीं है। अगर माई बाबू जैसी प्रेरणा मां देती तो बच्चे शराब खाने में नहीं होते, बच्चे अपने पगा नहीं उतारते, बच्चे अपने बाल नहीं काटते, बच्चे नशे में नहीं जाते। आज पंजाब सारा चिट्टे में डूबा हुआ है, क्योंकि जिस गुरु का हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं, एक उसी के, क्योंकि रहतनामा जो लिखा गया है ना, एक पंक्ति के बारे में, एक चीज जो गुजरती है सिक्खी के जीवन में, उसका जवाब है। भाई दसवंत नहीं देने से क्या होगा? दसवंत गुरु ने दे वही, चूड़ बोल जो खाए। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनको भी धिक्कारा है। देना तो छोड़ो, और कहते हैं ना, तन मन धन से सेवा करनी। जिसका शरीर तगड़ा है वो सेवा बाटों की या फिर झाड़ू की, ऐसे कोई भी जो ताकत है, मन से ग्रहण करना। और धन जो गुरु घर को जरूरत होती है, और जो गुरु के सिखों के घर में जो गरीब परिवार है, गरीब, उनकी विद्या के लिए और कुछ दूसरे चीजों के लिए, उनकी जरूरत की चीजों के लिए खर्च करना चाहिए। कहते हैं कि भाई ग्रंथी सिंह गुरु घर के वजीर है, वजीर, पर वजीर की हालत ऐसी करके रख दिया आपने, भाई कोई आप 10 रुपए देंगे तो उसके मोहताज बना के रख दिया। गुरु के वजीर को नाम क्या है? बड़ा है,
बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेट खजूर, पत्ती को छाया नहीं, फल लागे अब दूर। नाम बड़ा इस काम का जो किसी के काम ना आए, सागर से नदियां भरी जो सबकी प्यास बुझाए। तो कहने का मतलब है ये गुरु का महत्व बना है। केवल गुरु के सिद्ध लंगर तक और शान और शौकत तक ना रह के उस गुरु के जो कहना है, ऐसे गुरु को बल बन जाइए, नारायण नरपत नमस्कारे, आप मुक्त मोहितारे। आप खुद भी मुक्त हो गए और गुरु के सिखों को भी तार दिया है। और आज नगर कीर्तन ना होने की वजह से शाम का दीवान भी गुरु घर में प्रबंधक, प्रधान साहब, सेक्रेटरी साहब जो भी निर्णय लेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि हमें एक गुरु के सिखों में एक अच्छी चीज क्या है, सुबह की 4 बजे की चाय से लेकर रात के 11 बजे तक का खाना भी गुरु घर में मौजूद रहता है। और दूसरे मजहबों में देखो कि भाई माया काम में लग जाती है कि भाई आज दीवार है, कुछ बनाना है। यहाँ माताओं को कोई काम नहीं, केवल उस गुरु का प्रति मनाना है, उस गुरु की। क्योंकि गुरु के पर्व में हम जैसे बर्थडे होता है तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट ले जाके देते हैं। फिर हम गुरु को क्या दे सकते हैं? हम गुरु को भी दे सकते हैं। गुरु को क्या दे सकते हैं? सिमरन दे सकते हैं, नाम वाणी दे सकते हैं। तो गुरु महाराज के प्रकाश पर्व की सारी गोविंद नगर, करीम नगर की साध संगत, माई भाई को लख लख बधाइयां। विचार करते हुए वाणी पढ़ जाओ, अनेका अनेका प्रकार दिया खुला चुका हो गया, अनजान बच्चे समझ कर माफ करना। अकेले सोची समर्था बख्शी, क्योंकि जो विचार होते हैं, कोई भी धर्म का विचार होता है अच्छाई और बुराई। अच्छाई ने बुराई पर जीत प्राप्त की। चाहे राम रावण का युद्ध ले लो, या कौरव पांडवों का युद्ध ले लो, या हसन हुसैन वहां का बादशाह याजिद का युद्ध भी ले लो, करबला की जंग हुई थी, उसमें भी यही हुआ था कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जो अच्छे आदमी जब लड़ाई में मारे जाते हैं तो वो शहीद का दर्जा दिया जाता है। हमारा जो सिख पंथ चला है, ये शहीदों के चिताओं पर लगे कि हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये प्रेरणा मिली है कलगियां वाले सच्चे पातशाह, बाजा वाले सच्चे पातशाह की मेहरबानी से आज हम सिख सरदार कहलाते हैं। गुनाह चुका की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।